हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्लास 9 चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या कहलाता है। ओके, तो जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है ना, वो हम कैसे निकालते हैं। तो जैसे कि कोई भी हम पॉलिनोमियल है उसको डिनोट कैसे करते हैं, पी ऑफ एक्स से। ठीक है, तो पी ऑफ एक्स यदि एक्स की कोई भी वैल्यू रखने पे, है ना, अगर वो जीरो आ जाता है तो वो हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि 5x + 4 लिखा है, कोई भी पॉलिनोमियल लिखा है ये। यदि हम यहाँ पे x की ऐसी वैल्यू रखें कि ये पूरा पॉलिनोमियल किसके बराबर, जीरो के बराबर आ जाए, और है ना, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, x की वो वैल्यू हमारी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगी, या फिर रूट कहलाएगी। रूट भी जीरो ही कहलाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया। नहीं समझ में आया तो मैं आपको आगे जब क्वेश्चन कराऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। ये हमको पॉलिनोमियल दिया है, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर, देन -1 पे, और फिर 2 पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक्स इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है क्वेश्चन, 5x - 4x² + 3। ठीक है, तो इस पर हमें क्या निकालना है, x इज इक्वल टू 0 रखना है, पुट x इज इक्वल टू 0। ओके, तो क्या हो जाएगा, यदि हमें यहाँ पे किसी पॉलिनोमियल को क्या करना है, डिनोट करना है, तो हम p ऑफ x से कर सकते हैं। तो p ऑफ x की वैल्यू 0 रखो, 0 का स्क्वायर + 3। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5 का इंटू 0 से करेंगे तो 0 - 4, 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 ही होता है, बराबर 3 + 3, सॉरी, 0 - 0 + 3 बराबर 3। तो आपको दिख रहा होगा कि p ऑफ x, मतलब कि x की वैल्यू हमने क्या रखी थी, यहाँ पे 0 रखी थी, तो यहाँ बोल सकते p ऑफ 0 बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट क्या कहता है, x इज इक्वल टू 1 रखने पे पुट x इज इक्वल टू -1। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, 5x - 4x² + 3, इसमें हमें 0 रखना है। तो p ऑफ, ये क्या है हमारा, p ऑफ x है, यहाँ पे क्या रखना है, x की वैल्यू -1 रखनी है। क्या आ जाएगा, यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रख दीजिए, -1 रख दीजिए, -1 का स्क्वायर + 3। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5 × -1 करेंगे, इसको यदि आप खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × -1 -4 × -1 का क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बचेगा +3। आपको पता होगा -1 का स्क्वायर मीन्स -1 × -1 विच इज इक्वल टू 1। तो 5 × -1 क्या हो जाएगा, 5 -1 -4 + 3 बराबर -5 एंड -4 क्या होगा, -9 + 3 बराबर -9 एंड +3 क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। दिस इज आंसर। ठीक है, इसका जो थर्ड क्वेश्चन है, क्या है, थर्ड नंबर का पार्ट, x इज इक्वल टू 2 रखने पे। ओके, तो हमारा जो पॉलिनोमियल है p ऑफ x बराबर 5x - 4x² + 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या रखना है, x की वैल्यू क्या रखनी है, 2 रखनी है, मीन्स कि p ऑफ 2। यहाँ पे 2, इसका मतलब क्या है कि जो पॉलिनोमियल था ना, पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज हो रहा है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे 2 रख रहे हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं p ऑफ 2। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ जब हम ये लिखेंगे तो इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हम 2 रख देंगे। तो 5 ऑफ -4 2 to the power 2 + 3। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो 5 2 जा 10 -4, 2 का स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये ब्रैकेट अगर हम हटाते हैं तो क्या होता है, ब्रैकेट हटाने पे इंटू लग जाता है, +3 बराबर 10 -4 4 जा 16 +3। 10 - 16 करेंगे क्या होगा, प्लस माइनस होता माइनस है, बड़ी डिजिट माइनस की है, तो -6 + 3, देन -6 + 3 -3। समझ में आया आपको। ठीक है, इसका आंसर है -3। ओके, तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है फाइंड द p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या है हमारा, ये दिया है, यहाँ पे वेरिएबल y यूज हो रहा है। ओके, तो हमें 3 पार्ट निकालने हर एक क्वेश्चन के। हमें p ऑफ 0 भी रखना है, p ऑफ 1 भी रखना है, p ऑफ 2 भी रखना है। तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, p ऑफ 0 रखेंगे। तो यहाँ पे y की, क्योंकि y है वेरिएबल, तो यहाँ जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 0 रख देंगे। तो 0 का स्क्वायर -0 + 1
देन 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 माइनस 0 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा आंसर 1 आ जाएगा, क्योंकि 0 का कोई महत्व नहीं है, तो 1। ओके, तो आंसर क्या है 1। ओके, समझ में आया। अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, पी ऑफ 1 निकालेंगे, पी ऑफ 1। तो यहाँ जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 1 रख दीजिए, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, तो प्लस 1 और माइनस 1 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा आंसर 1। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। देन पी ऑफ 2 निकालेंगे। ओके, पी ऑफ 2, तो पी ऑफ 2 यहाँ निकाल लेते हैं। आई होप कि आपको दिख रहा होगा पी ऑफ 2। तो पॉलिनोमियल क्या था हमारा, पॉलिनोमियल लिख लीजिए एक बार पहले, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, तो 5x माइनस 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस 3। ओके, तो 5 2 जा 10 माइनस 4 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 3। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 माइनस 4 4 जा 16 प्लस 3, क्या आ जाएगा आंसर, 10 माइनस 16 करेंगे तो माइनस 6 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू माइनस 3 आंसर। ओके, दिख रहा है। हाँ, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट है ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट क्या है, पॉलिनोमियल दिया है ये हमें पता है कि क्या क्या निकालना है, पी ऑफ 0, पी ऑफ 1 एंड पी ऑफ 2 निकालना है। तो पी ऑफ 0 निकाल लीजिए सबसे पहले। पी ऑफ 0 क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ, अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है टी है, तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ 0 रख दीजिए। तो क्या लिखा है 2 प्लस टी है ये, ठीक है, प्लस है ये टी है, तो 2 प्लस 0 प्लस 2, 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, 0 है तो 0 कुछ नहीं होता, प्लस 2 और 2, 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, तो ये कि पूरा 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 0, तो ये क्या हो जाएगा आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है पी ऑफ 1, पी ऑफ 1 निकाल दीजिए, जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ 1 रख दीजिए। 2 प्लस 1 प्लस 2 का माइनस 1 का क्यूब, ठीक है, 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, तो देखिए आप माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, 2 और 2 प्लस 4। ओके, आंसर। नेक्स्ट क्या है पी ऑफ 2 निकालना है, तो पी ऑफ 2 निकाल दीजिए, जहाँ जहाँ 2 है वहाँ, जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ 2 रख दीजिए, तो 2 प्लस टी की जगह 2। ओके, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2 एंड 2 का स्क्वायर 4, देन 4 2 जा 8 माइनस 2 का क्यूब, तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस का 8 माइनस का 8 कैंसिल होके 4 आंसर। ओके, इसका आंसर 4 है। नेक्स्ट क्या है अब आपको क्या करना है, ये जो एग्जाम और आगे के क्वेश्चन है इनको खुद ट्राई करना है, वीडियो पॉज करके, देन उसको चेक करना है कि आंसर सही है कि नहीं है। अगर ना बने तो फिर आप वीडियो को देखें, इससे आपकी भी प्रैक्टिस बढ़ेगी। ठीक है, तो पी ऑफ 0 बराबर क्या हो जाएगा 0 का क्यूब विच इज़ इक्वल टू 0 आंसर। ओके, देन पी ऑफ 1 विच इज़ इक्वल टू 1 का क्यूब विच इज़ इक्वल टू 1 आंसर। देन पी ऑफ 2 बराबर 2 का क्यूब विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 आंसर 8। ओके, 4th नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, पी ऑफ 0, यहाँ पे क्या करना है 0 माइनस 1, 0 प्लस 1, देन क्या हो जाएगा, ये आप कर सकते हैं सॉल्व, 0 है 0 का इंटू करिए पहले ब्रैकेट में, फिर माइनस 1 का इंटू करिए पूरे ब्रैकेट में, तो ये ओपन कर दीजिए, 0 का इंटू 0 से 0 प्लस 0 का इंटू किसी से भी करते हैं 0 ही आता है, 1 इंटू 0 0, देन माइनस 1 इंटू प्लस 1 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा ये सारे 0 अलग हो जाएंगे, माइनस 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, देन पी ऑफ 1 रख दीजिए। ठीक है, पी ऑफ 1 रखिए, पी ऑफ 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 1 प्लस 1, तो आप इसको अंदर ही सॉल्व कर सकते हैं। 1 माइनस क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 एंड 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा 0 इंटू 2 0। ओके, जैसे इसको किया है वैसे इसको भी कर सकते हैं, मैंने जैसे ब्रैकेट ओपन कराए हैं, अगर आपको ब्रैकेट ओपन नहीं करना है तो डायरेक्ट माइनस 1 प्लस 1 इंटू करके माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ पे मैं बता देती हूँ, जैसे ये है तो इसको और कैसे कर सकते हैं, 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा -1 एंड दूसरा क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा -1। ओके, देन पी ऑफ 2 यहीं पे बता देती हूँ, पी ऑफ 2 बराबर 2 माइनस 1 2 प्लस 1 दिख रहा है,
ठीक है। 2 - 1 क्या होगा, 1 × 2 + 1 3, तो क्या हो जाएगा आंसर 3। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके, थैंक्स फॉर लर्निंग विथ रिमी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल जाए। थैंक यू।